आपकी जो टॉपिक है वो मैटर से रिलेटिव है, ठीक है। इस मैटर को हिंदी में हम लोग द्रव्य या पदार्थ कहते हैं, सिंपल चीज। तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ है। किसी न किसी रूपों में है, किसी न किसी रूपों में स्थित है। तो धरती पे जितने भी वस्तुएं आपके आसपास नजर आती हैं वो सभी वस्तुएं क्या हैं, सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। कोई ठोस रूपी है तो कोई द्रव्य रूपी है तो कोई गैसीय रूपी है तो कोई प्लाज्मा रूपी है तो कोई बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रूपी है, ठीक है। किसी न किसी रूप में हर वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ आपके टिके हुए हैं, ठीक। हाँ, ध्यान दीजिएगा, समझना है आपको टॉपिक को। मैंने आपको बोला कि मैटर को समझिए। मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं, समझ रहे हैं। द्रव्य क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो इस देखो, इस पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं, लेकिन इस द्रव्य को इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हैं। बात तो थोड़ा सी अलग है। सब्सटेंस, यदि हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सब्सटेंस को द्रव्य कहते हैं जबकि पदार्थ को मैटर कहते हैं। मैटर का नाम क्या है, पदार्थ है, जबकि सब्सटेंस का नाम क्या है, द्रव्य है। सिंपल चीज। तो आइए हम लोग देखते हैं भैया, इसमें मैटर की डिफिनीशन भी देख लेते हैं, मैटर कहते हैं किसको उसको भी देख लेते हैं। ठीक, anything that has mass, comma, वॉल्यूम, ठीक, समझो सर। एनीथिंग दैट हैज मास, कामा, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपीज स्पेस, ऑक्यूपीज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बातों को समझिए। एनीथिंग्स दैट का मतलब हुआ कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो, आयतन हो, ऑक्यूपीज स्पेस मतलब स्थान घेरता हो, उस वस्तु को क्या कहा जाएगा, मैटर कहते हैं। तो मैंने साफ साफ आपको दे दिया, एनीथिंग्स दैट हैज मास, कामा, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपीज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब ऐसे पदार्थ जो कि स्थान घेरता है, मतलब ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान, आयतन और जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आकार हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ कहते हैं। सिंपल चीज। तो पदार्थ होने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो आपको चीजें मैं दे देता हूं। तो पदार्थ के लिए क्या चाहिए भैया, मास होना चाहिए। मास यदि है तो समझ लो कि वो पदार्थ है। वॉल्यूम तो घेरेगा ही घेरेगा, मास है तो वॉल्यूम तो होगा ही। जैसे एक बात करता हूं, ये मार्कर आपके सामने, तो इस मार्कर का यदि मास में मान लेता हूं कि 20 ग्राम का है, तो भैया एक कहीं की जगह तो घेरेगा। तो इसके द्वारा जो भी ऑक्यूपीज स्पेस किया जाएगा, कवर्ड किया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्यूपीज स्पेस का वॉल्यूम कहेंगे। बोलो। तो भैया जो मास आपके सामने है यानी द्रव्यमान, और जिस वस्तु में द्रव्यमान होगा उसका आयतन भी होगा। आयतन किसे कहते हैं, एनीथिंग्स दैट ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड एरिया, कवर्ड एरिया इज कॉल्ड ए वॉल्यूम।
मतलब कि ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या बोलेंगे, आयतन कहेंगे। जैसे मैं जहां खड़ा हूं, मेरे चप्पल के द्वारा कहीं ना कहीं स्थान घेरा गया है, अब उसके नीचे जो भी चीजें दबी होंगी वो नहीं दिख रही हैं, और जैसे चप्पल हटाऊंगा वो चीजें दिख जाएंगी, तो उसको बोलूंगा कि चप्पल का जो आयतन होगा, ठीक है, चप्पल का जितना चप्पल होगा उसने उतना एरिया घेरा है। तो किसी भी वस्तु के द्वारा जो भी एरिया या क्षेत्रफल घेरा जाएगा उसे उसी वस्तु का क्या बोलेंगे, आयतन कहेंगे। समझ गए। हम जहां खड़े हैं तो हमारे द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। और मास किसे कहते हैं, किसी वस्तु की ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, मास है। किसी वस्तु की ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब प्रारंभिक कुल मात्रा, प्रारंभिक कुल मात्रा उस वस्तु के क्या कहलाती है, मास कहलाती है। समझ रहे हैं ना, बोलिए। जैसे इसका ओरिजिनल जो क्वांटिटी होगा, जो इसकी मात्रा होगी, कंसंट्रेट होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मास। और इसको कब बोलेंगे, जब वस्तु के द्वारा जितना स्थान कवर किया जाएगा, घेरा जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। अब उसी के साथ साथ कुछ चीजें और आती हैं, जैसे साइज आती है, और साइज का मतलब होता है आकार। साइज मतलब क्या होता है, आकार। मेरा आकार क्या है, चेयर का आकार क्या है, मोबाइल का आकार क्या है, इसका आकार क्या है, इस व्हाइट बोर्ड का आकार क्या है, तो सभी का आकार अलग अलग है। समझ रहे ना। तो भैया इसका मतलब हुआ आकार, और आकार जब मिलते हैं आपस में तो वहां बनता है आकृति, जिसको कहते हैं इंग्लिश में शेप। तो जब आपके सामने साइज मिलती है भैया तो यहां बनता है शेप, और इस शेप को क्या बोलते हैं बच्चा, इस शेप को कहते हैं हम लोग आकृति। क्या बोलते हैं, आकृति। तो आकृति कब होगी, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई कुल मिला दी जाती है तो उसको कहते हैं आकृति। आकृति में बहुत सारे नाम है, इसमें हम लोग केवल क्या बोल सकते हैं, आकार में, आकार में लंबाई बोल सकते हैं, जिसको हम लोग लेंथ कहेंगे। समझ रहा ना। चौड़ाई जिसको वाइड कहेंगे, या ब्रॉड कहेंगे, या ब्रेथ कहेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रेथ। समझ रहे ना। चौड़ाई को वाइड, ब्रॉड या ब्रेथ। ऊंचाई को हाइट कहते हैं, ऊंचाई को हाइट कहते हैं। सिंपल चीज। गहराई की बात करते हैं तो इसको डेप्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, डेप्थ। तो ये सब किसके अंदर आता है, आकार के। आकृति की बात करते हैं तो इसके अंदर आएगा जैसे गोला, वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज इत्यादि। समझ रहे ना। तो ये तो इसके अंदर था मास, वॉल्यूम, साइज और शेप। अब मैं इसका लेता हूं क्या, एग्जाम्पल। क्या लेता हूं, एग्जाम्पल। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं मैटर के, उसको समझो। सबसे पहले लेता हूं मैं चौक, डस्टर, मार्कर, मोबाइल, स्टोन, चेयर, फ्लोर, बिल्डिंग, रूम। ये सब क्या है, ये सभी मैटर है। तो भैया चाक, मार्कर, स्टोन, एयर भी मैटर है, लेकिन खुशबू मैटर नहीं है, प्रकाश मैटर नहीं है, लेकिन एयर मैटर है। एयर मैटर है क्योंकि एयर के पास उसका प्रेशर भी है, और एयर के पास उसका हैज मास भी है। एयर के पास उसका मास भी है, और एयर के पास, ठीक है, शेप नहीं है बट वॉल्यूम है, कहने के आसान घेरेगा। इसमें एयर है तो एयर को तो हम देख नहीं पा रहे, ठीक है। एयर हैज मास आर नॉट डिफिनिट शेप एंड साइज। समझ रहे ना। तो गैसों के पास उसका मास होता है बट उसका साइज और शेप नहीं होता है, कि गैस इसमें जो है वो कौन सा आकार ले रही है, कौन सी आकृति बना रही है, ये पता नहीं है।
और ले लो आगे, चेयर, चेयर के साथ बिल्डिंग, और ले लो आप टेबल, एडीसी कर लो। तो ये सब क्या बताओ, ये सब आपके मैटर है। अब लेता हूं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब होता है पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार, प्रकार को समझो। हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, काइंड्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, समझ रहे हो ना। तो फर्स्ट आएगा आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा, लेकिन जब मैं तोड़ के पढ़ाऊंगा तो आपको 5 टाइप पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिकली मैं कितना दे रहा हूं, 3 दे रहा हूं। इस सॉलिड को क्या बोलेंगे, लिक्विड को द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव्य मतलब पदार्थ हो जाएगा, मतलब तीनों आ जाएंगे द्रव्य के अंदर। देखिए द्रव तरल पदार्थ है, फ्लूइड है, फ्लूइड, द्रव गैस है। अब ध्यान से समझो, इसमें कुछ चीजें मैं दे रहा हूं आपको, इसमें साइज और इसमें आपको शेप और वॉल्यूम दे रहा हूं, वॉल्यूम, साइज। तो इनकी बात करते हैं इस ठोस में, तो ठोस में उसका वॉल्यूम निश्चित होता है। जैसे इसका आयतन फिक्स है भैया कि एक एरिया जब निकालेंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। जब आयतन निकालेंगे तो सिलेंडर जैसा है, तो सिलेंडर का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसका हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमको रेडियस पता हो जाए और हाइट पता हो जाए तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम फिक्स है, इसमें वॉल्यूम है, फिक्स है, तो इसको बोलेंगे फिक्स। इसमें साइज भी फिक्स है, भैया आपको पता है भैया साइज ने क्या बनाया, शेप, और ये सिलेंडर है, पाइप जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो भैया इसमें भी साइज भी इसका क्या है, फिक्स है। अब इसमें हम बात करते हैं, द्रव की बात करते हैं। मान लो एक बोतल में 1 लीटर पानी है, उसको बाल्टी में मैंने डाल दिया तो 1 लीटर पानी होगा। तो पानी का जो आयतन वो कितना, 1 लीटर, लेकिन पानी जो बॉटल में है और उसी को मैं बाल्टी में रख रहा हूं, उसी को नीचे गिराऊंगा तो हर जगह जो एरिया है वो अलग अलग फैलाव कर रहा है, मतलब वहां पे आपका जो साइज है और शेप है वह निश्चित नहीं है, मतलब आकृति निश्चित नहीं है। तो भैया ये तो निश्चित है, वॉल्यूम 1 लीटर लिया था, ये तो फिक्स है, इसमें इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं साइज की, तो साइज फिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। इसमें बात करते हैं वॉल्यूम, इस कमरे में कितनी गैस है, उसकी आयतन कितना है वो पता नहीं है, तो मतलब इसमें आयतन भी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, यानी वॉल्यूम इसका नॉट फिक्सड है। और साइज की बात करता हूं तो जो एयर है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे कोई भी गैस हो, किसी गैस का साइज हम लोग माप नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसकी आकृति या साइज के बारे में हम उसको नगण्य मानेंगे, इसलिए क्या होगा, नॉट फिक्सड। पहले इसको उतारिए आप लोग।